गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आरव एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने छोटी छोटी टर्म के बारे में डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट टर्म है वो अगेन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने काउंटर आयन के बारे में पढ़ा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बारे में पढ़ा, पॉलीहेड्रा के बारे में पढ़ा, तो वो सभी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। वर्नर थ्योरी के बारे में हमने डिस्कस किया। तो अब बात करते हैं बच्चों, सबसे पहला टॉपिक रहेगा इस वीडियो का एडिशन कंपाउंड। अब हमें एक्सप्लेन करना है एडिशन कंपाउंड होता क्या है। ये देखो बच्चों, भी हमारे पास है ना दो स्टेबल साल्ट है। ठीक है, पहले उनको हम मिक्स करते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, और फिर उसको हम क्या करते हैं बच्चों, इवोपरेट करते हैं। ठीक है, तब क्या होता है, दोनों साल्ट है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एडिशन कंपाउंड। अब ध्यान से देखो, कहते हैं जी व्हेन टू स्टेबल साल्ट आर मिक्स्ड इन वाटर, वाटर के अंदर दोनों साल्टों को हम क्या करते हैं बच्चों, मिक्स करते हैं एंड इवोपरेट। ठीक है, देन बोथ साल्ट क्रिस्टलाइज, मतलब एक दूसरे के पास आके बैठ जाते हैं टुगेदर टू फॉर्म एडिशन कंपाउंड। उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एडिशन कंपाउंड। एडिशन का मतलब सिंपली जुड़ जाना बच्चों। ठीक है, दो साल्ट लिए तो वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब एग्जाम्पल देखो, ये तीनों एग्जाम्पल है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने। ठीक है, इनके फॉर्मूले पूछ लेता है, और फॉर्मूले दे दिया, नाम पूछ लेता है। अच्छा, फॉर्मूला नाम दे दिया, वाटर मॉलिक्यूल पूछ लेता है भी कितने वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं हम। कार्नेलाइट नाम हो जाएगा ये। अब कार्नेलाइट है वो दो साल्ट का कॉम्बिनेशन है बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। इन दोनों साल्ट को हम वाटर में डिजोल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये दोनों हैं एक दूसरे के पास आके बैठ जाएंगे। ये देखो आगे बैठ गए, डॉट 6H2 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों कार्नेलाइट का, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। अब आपसे पूछ ले, कार्नेलाइट में नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं, तो बताओगे यहाँ पे देखो नंबर ऑफ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं बच्चों, 6 है। तो यही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो आंसर हो जाएगा आपका 6। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, पोटास अलम। तो इसमें हम दो साल्ट लेंगे बच्चों, K2SO4 पोटासियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, दोनों को वाटर में डिजोल्व करेंगे। तो आपका क्या बनेगा, K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O। दोनों साल्ट क्या हो गए, कंबाइन हो गए। ठीक है, अब आपसे ये पूछ लेगा पोटास एलम का फॉर्मूला क्या है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। पोटास एलम में नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं, तो याद रखना बच्चों 24 हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम मोहर साल्ट की। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों मोहर साल्ट की। तो मोहर साल्ट का फॉर्मूला क्या है बच्चों, FeSO4 डॉट, या हम बोल सकते हैं आयरन सल्फेट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O। ठीक है, बनेगा कैसे, हमें आयरन सल्फेट लेना है, अमोनियम सल्फेट लेना है, दोनों साल्ट को वाटर में डिजोल्व कर देना है और इवोपरेट करवाना है। तो ये दोनों साल्ट क्या हो जाएंगे बच्चों, कंबाइन हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला, आयरन सल्फेट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O। अब आपसे ये पूछ ले मोहर साल्ट में नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं, तो आंसर रहेगा बच्चों 6। आंसर क्या रहेगा हमारा, 6 रहेगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखो नेक्स्ट, अब कहते जी एडिशन कंपाउंड है वो अपने दो टाइप के हैं। एडिशन कंपाउंड है वो दो टाइप के हैं बच्चों, एक होता है अपना डबल साल्ट और एक होता है अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब डबल साल्ट क्या होता है, भी हमने दो साल्ट को मिक्स कर रखा है, वही हमारा क्या है बच्चों, डबल साल्ट है। अभी हमने पढ़ा KCl MgCl आयरन सल्फेट अमोनियम सल्फेट। ठीक है, वो चीज़ें हमने पढ़ी। अब देखो इनको डिफाइन करेंगे, डबल साल्ट हमारा क्या होता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। कहते जी डबल साल्ट वो होगा जब इनको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे और वो कंप्लीटली आयन में टूट जाएगी। तो ये देखो, व्हेन डबल साल्ट इज डिजोल्व इन वाटर इट डिसोसिएट इनटू आयंस, कंप्लीटली आयन में टूट जाएगा बच्चों। तो वो क्या कहलाएगा आपका डबल साल्ट। ये देखो KCl MgCl डॉट 6H2O कार्नेलाइट है ये। ठीक है, वाटर में डिजोल्व किया हमने, यहाँ पे आप क्या कर दो, वाटर में डिजोल्व किया तो K पॉजिटिव ये टूट गया, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, MgCl2 ये टूट गया, Mg2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो 3 Cl हो गए,
प्लस में 6H2 कंप्लीटली आयन में टूट गया बच्चों, डबल साल्ट कहलाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होगा भी, आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को वाटर में डिसोल्व किया और वो कंप्लीटली आयन में डिसोसिएट नहीं हुआ, वही आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। जैसे मेरे पास है K4FeCN6, इसको आपने वाटर में डिसोल्व किया, जब इसको आपने वाटर में डिसोल्व किया तो क्या होगा बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स है यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से टूटेगा तो क्या जाएगा 4K पॉजिटिव और FeCN6 और 4 नेगेटिव, तो ये दो पार्ट में टूटा। अब देखो ये Fe है, FeCN6 है, ये Fe2 पॉजिटिव और Cn नेगेटिव में नहीं टूटा ना, ये यहाँ नहीं टूटा है बच्चों, तो इसका मतलब ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ है, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएगा। आई होप समझ में आया आपको। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ लिगेंड। टाइप्स ऑफ लिगेंड, अब हमने मानना है बच्चों वो लिगेंड है वो लेविस बेस है सॉरी, ठीक है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। तो अब देखो टाइप ऑफ लिगेंड, सबसे पहले बात करता है बच्चों मोनोडेंटेट लिगेंड, जिसके अंदर सिंगल डोनर एटम हो, वो मोनो कहलाएगा। जैसे Cl नेगेटिव हो गया आपका, Br नेगेटिव हो गया, ठीक है, NH3 हो गया, ठीक है, ये सभी क्या है, सिंगल डोनर एटम है इनके अंदर, तो मोनोडेंटेट कहलाएगा। अब याद रखना बच्चों लिगेंड आपका न्यूट्रल भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, और कुछ एक में आपका पॉजिटिव चार्ज भी होता है। फॉर एग्जांपल NO, वो है पॉजिटिव चार्ज लिगेंड का एग्जांपल है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों बाइडेंटेट लिगेंड क्या होगा, जिसके अंदर 2 डोनर एटम प्रेजेंट हो। जैसे ऑक्सलेट है, एक तो ये हो गया बच्चों और एक ये हो गया, 2 डोनर एटम हो गए। इथिलीन डायमीन हो गया, जिसको हम EN बोलते हैं, ये नाइट्रोजन यहाँ से भी डोनेट कर सकता है और यहाँ से भी, 2 डोनर एटम है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों एम बाइडेंटेट लिगेंड क्या होता है। अब याद रखना बच्चों एम बाइडेंटेट लिगेंड में डोनर एटम एक ही होगा, डोनर एटम एक अपने पास, मतलब एक साइड से डोनेट करेगा वो एट ए टाइम, ठीक है। तो देखो लिगेंड विच कैन लिगेट्स थ्रो 2 डिफरेंट डोनर एटम, डोनर एटम तो 2 होंगे अलग अलग, लेकिन एट ए टाइम में वो एक साइड से डोनेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल NO2 है, ये ऑक्सीजन से भी डोनेट कर सकता है मेटल को, और ये नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है मेटल को, ठीक है। तो ये देखो 2 डोनर एटम हो गए और दोनों क्या हैं, डिफरेंट है, एम बाइडेंटेट हो गया। HCN है, ये नाइट्रोजन से भी मेटल को डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, और सल्फर से भी मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ये भी क्या है बच्चों, एम बाइडेंटेट लिगेंड है। याद रखना डेंटिसिटी 1 होगी, डोनर एटम आपका एट ए टाइम 1 ही रहेगा बच्चों, डोनर एटम क्या रहेगा, 1 रहेगा। डेंटिसिटी का मतलब है बच्चों नंबर ऑफ डोनर एटम इन ए लिगेंड, एक लिगेंड के अंदर डोनर एटम कितने हैं बस। अब देखो एम बाइडेंटेट लिगेंड इज यूज्ड इन लिंकेज आइसोमेरिज्म, तो याद रखना बच्चों जहां पे भी लिंकेज आइसोमेरिज्म आ जाए इसका मतलब वहां पे एम बाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट होगा। अगर एम बाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब वो लिंकेज आइसोमर शो नहीं करेगा। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। तो उसके बाद देखो बच्चों डेंटिसिटी क्या होती है हमारी, डेंटिसिटी सिंपल है नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ ए लिगेंड, ठीक है। जैसे मेरे पास ये CH2 NH2 CH2 NH2, अब इथिलीन डायमीन है, ये यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन देगा मेटल को, तो डोनर एटम कितने हैं, 2, तो डेंसिटी कितनी होगी बच्चों, 2 हो गई। लिगेंड तो एक ही है लेकिन डोनर एटम कितने हैं इसमें, 2, डेंसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों एक होता है आपके पास होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और एक होता है बच्चों हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमो का मतलब होता है बच्चों सेम, लेप्टिक का मतलब लिगेंड, ठीक है, होमो का मतलब सेम, लेप्टिक का मतलब लिगेंड। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें एक ही प्रकार के लिगेंड प्रेजेंट हो वो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। तो ये देखो एग्जांपल CONH3 6 के 6 लिगेंड आपके क्या हैं, अमोनिया है, तो ये क्या होगा, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा। अब हीट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब, हीट्रो का मतलब होता है बच्चों डिफरेंट, लेप्टिक का मतलब लिगेंड, जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर है वो डिफरेंट लिगेंड प्रेजेंट हो वो हीट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा। फॉर एग्जांपल CONH3 4 और Cl2, CO
NH3 4 और Cl2। अब देखो यहाँ पे अमोनिया भी लिगेंड आपके पास और यहाँ पे क्लोरीन भी आपका लिगेंड है, तो दोनों लिगेंड है ये अलग अलग हैं, तो इसको बोलेंगे बच्चों हीट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो ये तो था बच्चों हमारा एडिशन ऑफ कंपाउंड के बारे में। तो एडिशन ऑफ कंपाउंड में बच्चों हम इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे हम IUPAC नेम, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए, ठीक है, और ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो को कंटिन्यू देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।